आत्मज्ञान कहानी का शीर्षक है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। महेंद्र पर्वत पर गंगा के सुरम्य तट पर दीर्घ तपस नाम के एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सहित निवास करते थे। दीर्घ तपस स्वाध्यायशील, धार्मिक और ईश्वर परायण महात्मा थे। उनकी धर्म पत्नी थी सुशीला। समय पाकर उनके उन्हीं गुणों वाले 2 पुत्र जन्म हुए। बड़े पुत्र का नाम था पुण्य और छोटे का नाम पावन रखा गया। अब पुण्य बड़ा तपस्वी था और थोड़े ही समय में उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसे संसार से किसी प्रकार का ना रोग था, ना द्वेष, ना मोह था, ना आसक्ति। वो निष्काम भावना से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता। पावन शिक्षित था, सुशील था, लेकिन उसे आत्मबोध का ज्ञान नहीं हुआ था। एक दिन दीर्घ तपस का देहांत हो गया, यानी कि दोनों पुत्रों के पिता का देहांत हो गया और उससे पुण्य को दुख ना हुआ। पर पावन ने कई दिन पिता की याद में रो रो कर बिताए। समय का संयोग, कुछ दिनों में माता का भी देहावसान हो गया। अब तो पावन पर एक तरह से वज्रपात हो गया। मारे दुख के उसने कई दिनों तक भोजन भी ग्रहण नहीं किया। पुण्य ही ऐसा था जिसे ना तो पिता की मृत्यु का दुख हुआ और ना माता के निधन का। उसने दोनों को मृतक संस्कार और श्राद्ध तर्पण शास्त्रीय विधान से संपन्न किया। काफी समय बीत जाने पर पावन का शोक जब समाप्त नहीं हुआ तो एक दिन पुण्य ने उसे समीप बुलाकर समझाया कि भ्राता, हमारे माता पिता ने इस लोक में धर्म और पुण्य का पर्याप्त अर्जन किया, सो वे जीवन मुक्त हो गए। शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है, उसके लिए दुख किस बात का। इतना समझाने पर भी पावन को बोध नहीं हुआ तो पुण्य ने योग दृष्टि से उसे उसके कई जन्मों का हाल दिखाया। वही पावन दशार्ण व देश में वानर, तुषार में राजपुत्र, त्रिगत देश में गधा और शाल में वन पक्षी के रूप में जन्मा था। 100 जन्मों में अनेक योनियों का विवरण देखकर पावन का मोह छूट गया और अब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये थी कहानी आत्मज्ञान और मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत सारी चीजें सीख कर जाएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।